ब्रिटिश पॉलिटिक्स की बात करें तो कल तक जो खदशात थे वो आज पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि हमने कल भी आपको बताया था कि ये खबर आ रही है कि हेल्थ सेक्रेटरी वेस्ट स्ट्रीटिंग इस्तीफा दे देंगे, तो उनकी जानिब से इस्तीफा दे दिया गया है और ये कोई आम इस्तीफा या आम रेजिग्नेशन लेटर नहीं था। इसका अच्छा खासा लंबा चौड़ा मतन था, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उसके बाद खबरें ये भी आ रही हैं जॉर्ज साइमंड्स के हवाले से कि वो भी अपनी सीट छोड़ देंगे, रिजाइन कर देंगे ताकि वो मौका फराहम कर सके एंडी बर्नहम को, जो कि ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर हैं, वो एमपी बन सके। तो इट इज हैपनिंग नाउ। केयर स्टार्मर जो है वो अब खासी मुश्किल में आ चुके हैं और इसी पर बात करेंगे। हमें सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर उसामा शफीक ने ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा। अब ये बात तो वाज़ेह हो गई है कि केयर स्टार्मर को तो जाना ही है। बज़ाहिर तो यही लग रहा है अब वो एक हफ्ते में जाएं, एक महीने में जाएं, क्योंकि जो उम्मीदवार हैं, पोटेंशियल पीएम के उम्मीदवार, वो सामने आना शुरू हो गए। आपने देखा वेस्ट स्ट्रीटिंग ने इस्तीफा दे दिया, एंजेला रेनर को एचएमआरसी ने क्लियर करार दे दिया है, एंडी बर्नहम के पार्लियामेंट में आने की राह हमवार हो रही है। किस तरह से देख रहे हैं आप इस तब्दीली को? बहुत शुक्रिया नीलम आपका। देखें, बरतानिया की सियासत में ये चीज़ें जो है वो ख़ासे अरसे से ज़ेर गर्दिश थीं और गुज़िश्ता एक साल से इसमें दोबारा उबाल आया है। इसकी वजूहात जो हैं वही वो चीज़ें हैं जो हम पहले बात करते रहे हैं कि एक तो मुस्लिम कुश या नस्ल कश फसादात जो बरतानिया में शुरू हुए, जिसमें मुसलमानों को और दीगर लोगों को निशाना बनाया गया, और दूसरी जानिब उसके बाद से लेकर लेबर के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म तौर पे, ख़ास तौर पे केयर स्टारमर के ख़िलाफ़ एक मुहिम जो शुरू की गई है ताकि उनको हटाया जा सके। अच्छा, अब तक की जो भी इनके चैलेंज, लीडरशिप का जो चैलेंज देने के कोशिशें हुई हैं केयर स्टारमर को, वो सारी की सारी नाकाम हुई। आपको याद होगा इससे पहले भी डेंटन एंड गॉर्डन का जो एक बड़ा मशहूर इलेक्शन है, उसमें भी कोशिश यही थी कि एंडी बर्नम खुद उस सीट से कंटेस्ट करें। इसी वजह से एमपी से इस्तीफ़ा दिलवाया गया। लेकिन वहाँ पर जिस सीट के ऊपर लेबर की 13,000 की लीड थी, वहाँ पे लेबर तीसरे और चौथे नंबर पे चली गई, स्लिप हो, और मुकाबला जो है वो ग्रीन पार्टी और रिफॉर्म के दरमियान शुरू हो गया। तो सूरत हाल ये है कि अब जो आपने बात की है, साइमन से इस्तीफ़ा दिलवाने की बात की है और साइमन ने उसको कंफर्म कर दिया है। ये सीट भी मैनचेस्टर की सीट है और ये सीट जो है वो बज़ाहिर एंडी बर्नम जिस इलाके में रहते हैं, ली मैनचेस्टर का एक टाउन है लिवरपूल के दरमियान, उसकी उसके करीबी सीट है। यानी कि आप समझ लीजिए कि एंडी बर्नम का बड़ा स्ट्रांग होल्ड है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे गुज़िश्ता इलेक्शन में लेबर के मुकाबले में बराह रास्त जो उनके मुखालिफ थी वो रिफॉर्म पार्टी थी, और रिफॉर्म सिर्फ 5,000 वोटों से पीछे थी लेबर से। तो अब जिस सीट की मैं बात कर रहा हूँ कि डेंटन एंड गॉर्टन, जहाँ पे लेबर 13,000 की लीड पर थी, वहाँ पे जब लेबर हार गई, तो मुझे नहीं लगता कि इस सीट के ऊपर भी लेबर जीत पाएगी आसानी के साथ। दूसरा एक अहम मसला जो है जिससे अभी एंडी बर्नम को गुजरना है, वो है कि उनकी जो एग्जेक्टिव काउंसिल है लेबर पार्टी की, अगर एंडी बर्नम को इजाज़त देती है कि वो इलेक्शन में खड़े हों तो वो खड़े हो सकते हैं, वरना वो इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते। और जब तक वो एमपी नहीं बनेंगे, जब तक प्राइम मिनिस्टर को रिप्लेस करने के लिए लीडरशिप का चैलेंज भी नहीं दे सकते। गुज़िश्ता 3-4 दिनों से जब से ये खबरें गर्म हैं, वेस्ट स्ट्रीटिंग ने इस्तीफ़ा दिया, उससे पहले 4 जूनियर मिनिस्टर ने इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद एंजेला रेनर का नाम सामने आया। लेकिन मामला ये है कि मैं नहीं समझता कि लेबर पार्टी के अंदर, लीडरशिप के अंदर इस वक्त कोई डेप्थ मौजूद है, यानी कि अल्टरनेट लीडरशिप मौजूद है। अगर अल्टरनेट लीडरशिप लेबर पार्टी के अंदर मौजूद है तो एक तरफ जो है एंडी बर्नम है और दूसरी तरफ सादिक खान है। इसके अलावा एंजेलिना रेनर भी मेरे ख्याल में इस पार्टी को लीड करने की सलाहियत नहीं रखती। और अब जिस तरीके से हमने गुज़िश्ता पार्लियामान के अंदर देखा, जहाँ पे कंजर्वेटिव के एक के बाद एक वज़राए आज़म आए और 3 वज़राए आज़म फारिग हो गए 90 दिन के अंदर, तो मुझे ये लगता है कि एंडी बर्नम अगर गए और केयर स्टारमर गए और एंडी बर्नम ना आ पाए, तो मुझे ये लगता है कि यही कुछ हम लेबर पार्टी के अंदर भी देखेंगे और शायद इसके नतीजे के अंदर लेबर को भी इलेक्शन का ऐलान जल्द अज जल्द करना पड़ जाए, जिसके नतीजे के अंदर
लेबर की जो 1400 से ज़्यादा काउंसलर्स की सीट अभी लॉस हुई हैं, उसका इम्पैक्ट लेबर को देखना पड़ सकता है आइंदा इंतखाबात के अंदर। सही। डॉक्टर उसामा, आपने सादिक खान का नाम भी लिया है, लेकिन जितने भी इस वक्त टीवी मुबाहिसे हो रहे हैं, जो प्रोफाइल सामने आ रही हैं, उसमें काफ़ी सारे नाम आ रहे हैं। इन 3 नामों के अलावा वेट कूपर का नाम भी आ रहा है, एड मिलीबैंड का नाम भी आ रहा है, लेकिन सादिक खान की तरफ किसी की अटेंशन अभी जा नहीं रही। ऑल्दो कि वो भी एक लंबे अरसे तक मतलब लंदन के मेयर रहे हैं, तो उनको भी कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन ना उनकी जानिब से अभी कोई ऐसा इंटरेस्ट शो किया गया, ना ही कहीं और से उनका नाम सामने आया है। तो अभी जो मौजूदा नाम है, इसमें से आपको लगता है कि कौन जो है वो पोटेंशियल है उसमें कि वो आके जो लेबर की मुश्किलात हैं वो कम कर सकता है? देखिए, लीडरशिप के अंदर तो मुझे लेबर के अंदर एड मिलीबैंड को ले लें, एंजेलिना रेनर को ले लें, या किसी को भी ले लें, या वेस्ट रेटिंग ने भी खुद भी कहा था कि वो लीडरशिप के चैलेंज के लिए खड़े होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई भी मुतबादिल हो सकता है केयर स्टारमर का। अगर केयर स्टारमर का कोई मुतबादिल हो सकता है तो या तो एंडी बर्नम है या सादिक खान है। सादिक खान ने मेयर ऑफ लंदन के तौर पे 10 साल मुकम्मल कर लिए हैं, और सादिक खान का रिकॉर्ड बहुत शानदार है लंदन के अंदर। तो मेरा ये ख्याल है कि अब बहरहाल ये मगरिब की जमहूरियत है, यहाँ पे नस्ल परस्त सियासत भी अब उरूज के ऊपर है, और माइनॉरिटी और ख़ास तौर में मुस्लिम का इस वक्त वज़ीर आज़म बनना इस सूरत हाल के अंदर बहुत मुश्किल नज़र आता है। तो मुझे ये लगता है कि इस वक्त अगर लेबर पार्टी को इसी लीडर को यानी कि केयर स्टारमर को रहने दिया जाए, क्योंकि आप ये देखिए कि पहली बात तो ये है कि जिस बुनियाद पे हटाया जा रहा है उस बुनियाद को ज़रा हम देखते हैं कि कहा ये जा रहा है कि माशी ग्रोथ नहीं हो रही है, जबकि आज की रिपोर्ट है जो इकोनॉमिक सर्वे जारी किया गया है कि माशी ग्रोथ जो है 0.6% के हिसाब से ग्रोथ हो रही है। जी। इस बात के ऊपर तो डिबेट की जा सकती है कि माशी ग्रोथ कम है, लेकिन बहरहाल माशी ग्रोथ हो रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि माशी से ज़्यादा इसके पॉलिटिकल नताइज हैं जो लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर नज़र रखते हैं। उसके अंदर उनको ये बात समझनी चाहिए कि केयर स्टारमर ने बहरहाल लेबर पार्टी की पॉलिसियों से आप इत्तफाक करें या इख्तलाफ करें, 2 अहम काम किए हैं। पहला अहम काम ये है कि उसने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम किया है, और दूसरा अहम काम ये किया है कि अमेरिका की जानिब से बार बार दबाव के बावजूद ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत करने के अंदर उसने साथ नहीं दिया। तो ये 2 चीज़ें जो है वो आप केयर स्टारमर के क्रेडिट में जानी चाहिए, और यही वजह है कि जिसकी वजह से केयर स्टारमर को अब लीडरशिप से हटाया जा रहा है और नई वजीर आजम की दोबारा से एक बाज़गश्त शुरू हो चुकी है। सही। आपको लगता है कि ये जो फेस की तब्दीली है, इससे लेबर अपनी खोई हुई सपोर्ट अवाम में वापस हासिल कर पाएगी और जनरल इलेक्शन तक कोई सूरत हाल बदल सकेगी? क्योंकि अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि बजाय कि लोकल इलेक्शंस में जो शिकस्त की वजूहात हैं या रिफॉर्म यूके की जो थ्रेट है जिसके ऊपर उन्होंने अपने रेजिग्नेशन में भी बात की है वेस्ट रीटिंग ने, उसको टैकल करने के लिए काउंटर नैरेटिव लाया जाता, कोई प्लान बनाया जाता, उसकी बजाय आपस में ही स्केप गोट जो है वो तलाश करने की ज़रूरत यहाँ पर महसूस हो रही है। क्या इससे कोई फ़ायदा होगा? देखिए नीलम, जितने भी सियासतदान इस वक्त वेस्टमिनिस्टर में बैठे हुए हैं उनको भी ये बात मालूम है, और मैं भी यहाँ से बैठ के इस बात को देख रहा हूँ। गो के इसका कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन बहरहाल ये सूरत हाल अब वाज़ेह है कि अगले इलेक्शन में, चाहे वो 3 साल के बाद हो चाहे वो कबल अज़ वक्त हो जाए, कोई सिंगल पार्टी मेजॉरिटी हुकूमत बरतानिया में बनती हुई नज़र नहीं आ रही। गैब का इल्म तो अल्लाह को है, लेकिन अब तक जो सूरत हाल है उसके अंदर सिंगल पार्टी मेजॉरिटी हुकूमत बरतानिया में नहीं बनेगी। जहाँ तक मामला है कि रिफॉर्म यूके का राइज जो है वो न सिर्फ लेबर और कंजर्वेटिव के लिए ख़तरा है, पूरे बरतानवी समाज के लिए ख़तरा है कि आप किस तरीके से एक ऐसे इंतहाई मुतशद्दिद रेडिकल और अनासिर को और सफ़ेद नस्ल परस्त अनासिर को हुकूमत के अंदर रहने देंगे, जिसकी वजह से जो मल्टी कल्चरलिज़म है जो यूके का खासा है, उसकी बुनियाद पे आप किस तरीके से कह सकते हैं कि आप नस्ली असबियत का शिकार नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पे केयर स्टारमर को एक बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है, वहीं पर बरतानवी सियासत को और बरतानवी रियासत को एक बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है कि जो कि नस्ल परस्ताना नैरेटिव जिसको बरतानिया ने सालों के बाद अपनी जान छुड़ाई थी, वो अब दोबारा बरतानिया का पीछा करता हुआ नज़र आ रहा है। और जहाँ तक बात यह है कि आइंदा इंतखाबात के अंदर अगर केयर स्टारमर वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे तो लेबर क्या बेहतर परफॉर्म कर पाएगी? मेरी नज़र में लेबर की परफॉर्मेंस और बदतर हो सकती है, बेहतर नहीं हो सकती।
सही। मैं ये भी जानना चाहूंगी कि रिफॉर्म यूके के हवाले से और नाइजल फराज के हवाले से जो अभी माशी मामलात है और जो गिफ्ट्स उनको मिले हैं, ख़ास तौर पे जो 5 मिलियन पाउंड्स का गिफ्ट उन्होंने छुपाया, ऑल्दो कि वो उनके एमपी बनने से पहले था, लेकिन इतनी बड़ी रकम, और आज एक नई खबर आ गई एक और प्रॉपर्टी के हवाले से। आपको लगता है कि ये मामलात उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकेंगे मुस्तकबिल में जाके? देखिए, मुश्किलात तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर भी एक फाइन लाइन होती है। आपको जैसे पता है, अब बरतानवी सियासत के अंदर भी जो है वो बड़े भाई का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं है। तो एंजेलिना रेनर को जिस बुनियाद पे फारग किया गया था, अब उसी बुनियाद को ख़त्म कर दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे नज़ीरें आपको यहाँ से मिल सकती हैं। तो हो सकता है नाइजल फराज के ऊपर ये भी दबाव हो और उसके बाद इसको दबाव के साथ रखकर चलाया जाए और आइंदा नाइजल फराज को कुछ और काम भी उनसे लिया जा सकता है। तो बहरहाल कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है सियासत में, और सियासत के अंदर सियासतदानों के हवाले से जो भी स्कैंडल बनाए जाते हैं या उभारे जाते हैं, उसका कोई ना कोई पस मंज़र ज़रूर होता है। इसको नज़र में रखने की ज़रूरत है। इस वक्त भी लेबर की परफॉर्मेंस गो के ख़राब है, लेकिन मैं बदतरीन परफॉर्मेंस नहीं कह सकता, क्योंकि जब आपके सामने एक सफ़ेद नस्ल परस्ती का चैलेंज दरपेश हो तो उसका मुकाबला करने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी रियासतें नाकाम हो गई, और बरतानिया के अंदर लेबर पार्टी जिस तरीके से इसका मुकाबला कर रही है, मेरी नज़र में वो एक हद तक मुनासिब है। लेकिन लेबर को भी अपनी पॉलिसी के ऊपर, ख़ास तौर पे इमिग्रेंट्स के हवाले से जो कुछ होम सेक्रेटरी शबाना महमूद ने किया है, वो बहुत बड़ी तादाद में जो सफ़ेद नस्ल पर के अलावा लोग हैं उनको नाराज़ करने का बाइस बना है। इसी की बुनियाद पे लोग लेबर के अलावा दीगर पार्टीज़ को मुंतखब कर रहे हैं, जिसमें ग्रीन सरे फहरिस्त है। अगर आप जी 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 आप अपनी बात कंटिन्यू कर लीजिए। जी, अगर शबाना महमूद ये बेवकूफ़ी नहीं करती रिफॉर्म के प्रेशर में आकर, तो शायद मैं समझता हूँ कि लेबर पार्टी 400 से ज़्यादा नशिस्तें मज़ीद जीत जाती। गो के हारती तो फिर भी, लेकिन मैं समझता हूँ 400 प्लस नशिस्तें वो जीतने की पोजीशन में थे मज़ीद। लेकिन शबाना महमूद की जानिब से और लेबर पार्टी की बहसीत मजमूई जो बेवकूफ़ियाँ की गई, उसके नतीजे में उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ा है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा। इस वक्त ब्रिटिश पॉलिटिक्स के ऊपर जो तब्दीली के साए मंडला रहे हैं, उसके ऊपर आप इजहार ख्याल कर रहे थे, और आज ही कल हमने आपसे वेस्ट रीडिंग की प्रोफाइल भी शेयर की थी। जितने भी पोटेंशियल पीएम के कैंडिडेट्स हैं वो तो करेंगे, लेकिन वेस्ट रीडिंग की जानिब से अपने इस्तीफे में क्या पैगाम दिया गया, क्या कहा, इसको हम कह सकते हैं कि बहुत ही चॉइस ऑफ वर्ड्स उनका बेहतरीन था। उन्होंने तारीफ भी की, उन्होंने जो अपना रिश्ता है केयर स्टार्मर के साथ उसको भी वाज़े किया, लेकिन लीडरशिप पर अब उन्हें एतमाद क्यों नहीं रहा, इसकी जो वजूहात है वो भी उन्होंने बयान की, और साथ ही साथ उनकी जो कारकर्दगी रही है एज होम सेक्रेटरी वो भी उन्होंने बयान की। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। वेस्ट रीडिंग के इस्तीफे का मतन कुछ यूं है। मोहतरम वजीर आज़म, नताइज आ चुके हैं और मुझे ये इत्तला देते हुए खुशी हो रही है कि जब मैंने बतौर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए सेहत और समाजी निगहदाश्त जिम्मेदारी संभाली थी, आपकी जानिब से मुकर्रर किए गए पुरुमीद अहदाफ को मैंने पूरा करके दिखाया। आज के आदात शुमार इस बात की तस्दीक करते हैं कि हमने हड़तालों के बावजूद इंतजार के औकात के हदफ को अबूर किया और मार्च में वेटिंग लिस्ट में 1,10,000 की कमी आई, जो कोविड के बाद से 2008 के बाद सबसे बड़ी माहाना कमी है। इसका मतलब ये है कि हम NHS की तारीख में इंतजार के औकात में सबसे तेज बेहतरी की राह पर गामजन है। हुकूमत में असल सवाल सिर्फ ये होता है कि आया हम अपने जानशीनों के लिए हालात बेहतर छोड़कर जा रहे हैं या नहीं। दिल के दौरे और फॉलिज के लिए एम्बुलेंस रिस्पांस टाइम अब गुज़िश्ता 5 बरसों में सबसे बेहतर है। A&E के इंतजार के औकात में भी बेहतरी आ रही है और 4 घंटे के अंदर मरीजों को देखने के आदाद शुमार भी 5 बरसों में बेहतरीन है। हमने 2000 मजीद GP भर्ती किए और अवामी इत्मीनान की शरह हमारे इक़्तिदार में आने के बाद 60% से बढ़कर 74.5% हो गई है। हमने ज़हनी सेहत के 8500 अमले की भर्ती का हदफ 3 साल पहले ही हासिल कर लिया। ये सब कुछ हमने उस वक्त मुमकिन बनाया जब हमने 9 बरस बाद पहली बार बजट को मुतवाज़न किया और NHS की 2% पैदावारी सलाहियत के हदफ को तोड़ते हुए
2.8% तक पहुंच गए, जिसका मतलब है कि आवाम का पैसा ज्यादा मौसर अंदाज में खर्च हो रहा है और लोगों का एतमाद बढ़ रहा है कि उनके टैक्स दुरुस्त जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। ये सब कुछ महकमा सेहत और समाजी निगहदाश्त और NHS में हमारी शानदार क़यादत, वुज़रा, अफसरान और खुसूसी मशीरों के बगैर मुमकिन न होता। खुसूसन समांथा जॉन्स और सर जिम मैकी, जिन्होंने 1.5 मिलियन अमले की बेहतरीन क़यादत की। लेकिन जहां हमें विजन की ज़रूरत है वहां खला है, जहां रहनुमाई दरकार है वहां बेसमती है। पीर के रोज़ आपकी तकरीर ने इस बात को मज़ीद वाज़ेह कर दिया। रहनुमा जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन अक्सर इसका मतलब दूसरों की कुर्बानी बन जाता है। आपको अपने साथियों बशमूल बैक बेंचर्स की आवाज़ भी सुननी चाहिए, क्योंकि इख्तिलाफ राय को दबाने का सख्त रवैया हमारी सियासत को कमज़ोर करता है। हमारी तारीख में पहली बार अगली नस्ल को पिछली नस्ल से बदतर हालात विरसे में मिल रहे हैं। यूरोप और मशरिक़ वुस्ता में जंगें जारी हैं जो मसाइल को मज़ीद पेचीदा बना रही हैं। हम एक तकनीकी सनती इनकलाब के इब्तिदाई मरहले में हैं, जिसके असरात हमारी ज़िंदगी के हर शोबे, ख़ुसूसन रोज़गार के मुस्तकबिल पर पड़ेंगे। माली बहरान, किफ़ायत शारी, ब्रेक्सिट, लिज़ ट्रस, कोविड वबा, यूक्रेन की जंग और अब ईरान की जंग के बाद इस मुल्क को दोबारा यकीन दिलाने की ज़रूरत है कि हालात बेहतर हो सकते हैं और सियासत मसले का नहीं बल्कि हल का हिस्सा बन सकती है। ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जिनके लिए जुर्रतमंदाना विजन और बड़े हल दरकार हैं। ये तमाम वजूहात ऐसी हैं कि मुझे अपने ओहदे पर बरकरार रहना चाहिए था, लेकिन जैसा कि इस हफ्ते हमारी गुफ्तगू में मैंने कहा कि आपकी क़यादत पर एतमाद खो देने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मेरे लिए ओहदे पर कायम रहना बेउसूली और बददियानती होगी। हमारी तारीख में पहली बार कौम परस्त अनासिर बरतानिया के हर हिस्से में इक़्तिदार में आए हैं, जिनमें नाइजल फराज और रिफॉर्म यूके की नुमाइंदगी में खतरनाक अंग्रेज कौम परस्त भी शामिल हैं। ये न सिर्फ बरतानिया के इत्तेहाद के लिए वजूदी खतरा है, बल्कि इन इक़्तिदार और उसूलों के लिए भी खतरा है जिन्होंने इस मुल्क को अजीम बनाया। मुल्क भर के तरक्की पसंद लोग इस खतरे को समझते हैं, लेकिन वो लेबर पार्टी पर से एतमाद खोते जा रहे हैं कि आया वो नस्ल परस्ती का मुकाबला करने और समाजी जमहूरियत के जरिए बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद देने की तारीखी जिम्मेदारी पूरी कर सकती है या नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत की गैर मकबूलियत इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में हमारी शिकस्तों की एक बड़ी वजह बनी है। आप में बहुत सी खूबियां हैं जिनकी मैं कदर करता हूं। आपने 2024 में पार्टी को ऐसी कामयाबी दिलाई जिसे बहुत कम लोग मुमकिन समझते थे और मुझे इस मुहिम में आपके साथ खड़े होने पर फख्र है। आपने आलमी सतह पर भी जुर्रत और मुदब्बिराना क़यादत का मुजाहिरा किया, खुसूसन बरतानिया को ईरान की जंग से दूर रखने में। अब ये वाज़ेह हो चुका है कि आप लेबर पार्टी की क़यादत करते हुए अगले आम इंतखाबात में नहीं जाएंगे और लेबर अरकान पार्लियामेंट और यूनियंस चाहते हैं कि आइंदा की बहस शख्सियात या धड़ेबंदी की बजाय नज़रियात की बुनियाद पर हो। ये बहस वसी होनी चाहिए और इसमें बेहतरीन उम्मीदवार शामिल होने चाहिए। मैं इस नुक्ता नज़र की हिमायत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस अमल को आसान बनाएंगे। बतौर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए सेहत और समाजी निगहदाश्त खिदमात अंजाम देना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी रही है और इस हफ्ते के इख्तिलाफात के बावजूद मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे खिदमत का ये मौका दिया। इन शॉर्ट वो ये कहना चाहते हैं कि मैं अपने आप को वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के तौर पर अब पेश करना चाहता हूँ, बड़ी ज़िम्मेदारी लेना चाहता हूँ। तो ये लॉन्गेस्ट जो रेजिग्नेशन लेटर था उनका, उसमें जो सेंटिमेंट थे वो आपके सामने लाए। आपको पता है लोकल इलेक्शंस में रिफॉर्म यूके के ऊपर तो बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है, लेकिन एक और पार्टी जिसने सबको हैरान किया है और लोगों का एतमाद जीता है वो है ग्रीन पार्टी। ग्रीन पार्टी के लीडर जो हैं ज़ैक पोलेंस्की, वो भी एक कंट्रोवर्सी की जद में आ गए हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि वो जिस स्पोर्ट पर रिहाइश पजीर थे उसका उन्होंने काउंसिल टैक्स अदा नहीं किया। जी हाँ, कवानीन के मुताबिक अगर कोई भी किसी भी पते पे आप रह रहे हैं और मुस्तकिल तौर पर वहाँ पर रह रहे हैं, ऑल्दो उनकी जानिब से एक क्लेम किया जा रहा था कि वो मुस्तकिल तौर पर नहीं रह रहे, तो उसका काउंसिल टैक्स अदा करना होता है। क्या है ये कंट्रोवर्सी, इसी के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ। ग्रीन पार्टी ने एतराफ़ किया है कि उसके रहनुमा ज़ैक पोलेंस्की हाल ही तक लंदन में एक हाउस बोट पर रिहाइश पजीर थे और मुमकिना तौर पर उन्होंने काउंसिल टैक्स अदा नहीं किया। एक हालिया इंटरव्यू में पार्टी के तर्जुमान ने कहा कि ज़ैक पोलेंस्की ने वो तमाम इकदाम शुरू कर दिए हैं कि अगर उन पर कोई काउंसिल टैक्स वाजिबुल अदा बनता है तो इसे अदा किया जा सके। बयान में मजीद भी कहा गया कि ज़ैक इस गैर इरादी गलती पर दिली माजरत करते हैं। ज़ैक पोलेंस्की पर दबाव बढ़ रहा था कि वो वजाहत करें आया मशरकी लंदन की एक मरीना में खड़ी हाउस बोट उनकी बुनियादी रिहाइशगाह थी या नहीं। टैक्स माहिर वकील डैन नीडल के मुताबिक अगर किसी कश्ती को किसी शख्स की वाहिद या बुनियादी रिहाइशगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो इस पर काउंसिल टैक्स लागू होता है। डैन नीडल, जो इससे कबल कई सियासतदानों के टैक्स मामलात की तहकीकात कर चुके हैं,
उन्होंने इस मामले का जायजा लेने के बाद अपनी वेबसाइट टैक्स पॉलिसी एसोसिएट्स पर लिखा कि अगर जैसे कि गालिब इम्कान है कि ये उनकी बुनियादी रिहाइशगाह थी तो मिस्टर पोलेंस्की और उनकी शरीक हयात को वहां काउंसिल टैक्स अदा करना चाहिए था। गुज़िश्ता हफ्ते अखबार दी टाइम्स ने सवाल उठाया था कि आया जैक पोलेंस्की ने गुज़िश्ता 3 वर्षों के दौरान इस हाउस बोट पर काउंसिल टैक्स अदा किया भी था या नहीं। अखबार के मुताबिक उसे एक इश्तिहार मिला जिसमें जैक पोलेंस्की की शरीक हयात ने कश्ती फरोख्त करने के लिए लिखा था, हम घर तब्दील कर रहे हैं और इस खूबसूरत कम्युनिटी को छोड़कर जाना हमारे लिए अफसोसनाक है। इस इश्तिहार में यह भी दर्ज था कि ये कश्ती 3 बरस तक हमारा शानदार घर रही है। द टाइम्स के मुताबिक ग्रीन पार्टी ने मौके भी इख्तियार किया था कि जैक पोलेंस्की लंदन के एक दूसरे पते पर किराए के कमरे में रहते थे जहां काउंसिल टैक्स किराए में शामिल था, जबकि वो कश्ती पर सिर्फ कभी कभार कयाम करते थे। तहम अखबार ने रिपोर्ट किया कि ग्रीन पार्टी के रहनुमा और उनकी शरीक हयात गुज़िश्ता बरसों में बज़ाहिर इसी मरीना में मौजूद एक नैरो बोट पर मुकीम रहे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि एक मकामी लॉन्ड्री ने बताया कि वो 2023 से 2025 के दौरान अक्सर पोलेंस्की और उनकी शरीक हयात के कपड़े धोती रही। जैक पोलेंस्की और मरीना में मौजूद दीगर कश्ती मालिकान करीबी इमारत का पता डाक वसूल करने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये मरीना वॉल्थम फॉरेस्ट काउंसिल के इलाके में वाक़ है, जबकि अखबार मेल के मुताबिक पोलेंस्की इसी पते पर वोटर के तौर पर भी रजिस्टर्ड थे। इस मामले पर उनकी पार्टी तर्जुमान ने बयान जारी करते हुए कहा कि कुछ अरसा पहले तक जैक एक हाउस बोट पर रिहाइश पजीर थे जिसके साथ मखसूस अमली मसाइल और हालात वाबस्ता थे। बयान में मजीद कहा गया है कि उन्होंने फौरी तौर पर इकदाम शुरू कर दिए हैं ताकि अगर उन पर कोई काउंसिल टैक्स वाजिबुल अदा साबित होता है तो वो अदा किया जा सके। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर हम जैक के पते पर अवामी तबसरा नहीं करते।